आपने सर शोले फिल्म से बात शुरू की। शोले फिल्म में यह डायलॉग जब कहा गया था तो उस समय में उनके बच्चे की लाश, नाती था या पोता था, उसकी लाश आई थी और लोग, पूरा गांव स्तब्ध था। तो एक मिलान तो यह है। लेकिन उसके बाद जो शोले में हुआ वह एक कहानी है और आपने चर्चा कर ही दी है। इतना सन्नाटा इसलिए है कि जो लोग युद्ध को खेल समझ रहे थे और इसे कंप्यूटर गेम समझ करके इस पर आवाज लगा रहे थे, उन्माद में थे। उन्हें जब यथार्थ से उनका पाला पड़ता है तो वे समझते हैं कि मामला कितना गंभीर होता है। इसलिए सन्नाटा है। युद्ध मांगना, जो बोलते हैं वार मॉन्गरिंग, ये जो वार मॉन्गरिंग एटीट्यूड है, ये रियल वार के सामने आते ही इनकी हवा गुम हो जाती है। इसलिए हवा गुम है। मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। सरकार में तो बहुत सारे लोग होंगे जो इसका फैसला कर रहे होंगे। बार बार बांग्लादेश के युद्ध की याद आती है लोगों को, आनी भी चाहिए। देखिए, इस समय हमारे पास न पीएन हक्सर हैं, न पीएन धर हैं, न मानिक शाह हैं और न एलके झा हैं, जो उसमें वहां पर यूएसए में राजदूत हुआ करते थे और जो वहां पर बैठ करके कूटनीतिक बातें चलती थी। कि जब वो प्रसंग है कि एलके झा के यहाँ फोन आया था तो उनके जो गार्ड वगैरह थे जो अंग्रेजी नहीं समझते थे, उन्होंने उनको बताया, वो कहीं बाहर गए हुए थे, लौट के आए तो बताया कि किशन चंद्र जी का फोन था। अब एलके झा समझ नहीं पाएगी किशन चंद्र जी ने क्यों फोन किया है। तो फिर उस नंबर पर उन्होंने फोन किया जिस नंबर से आया था, तो पता चला किशनचंद्र जी का फोन था और उन्होंने कहा था कि हमारे राष्ट्रपति आज एक संवाद जारी करेंगे, आप उनको सुन लीजिएगा। और उसके बाद फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी कूटनीतिक बातें कही। प्रेस के लोगों ने पूछा, आपको क्या लगता है अमेरिका आपका साथ देगा या तटस्थ रहेगा? तो उन्होंने यह बताया, युद्धकालीन उन्होंने बताया कि हमें लगता है कि अमेरिका को तटस्थ रहना चाहिए, अमेरिका तटस्थ रहेगा। और डिप्लोमेटिक बातें हैं, उस पर बहुत विस्तार में तो जाने का इस समय नहीं है। लेकिन युद्ध ऐसे ही नहीं होते हैं। उस समय जब बांग्लादेश का युद्ध हुआ था तो न भारत के पास एटॉमिक था, पावर थी, और न पाकिस्तान के पास कोई परमाणु शक्ति थी। आज दोनों के पास परमाणु शक्ति है। देखिए, राष्ट्र कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। राष्ट्र अपने आप में एक बड़ा संबोधन है और पूरी दुनिया में उसको मान्यता प्राप्त है। हमारी मुसीबत यह है कि जिस समय में बांग्लादेश हुआ, उसके समय में इंदिरा गांधी ने पूरी दुनिया में घूम घूम कर एक वातावरण बनाने की कोशिश की थी। हालांकि सारे वातावरण उनके फेवर में नहीं थे। और जाहिर है कि जब चाइना, किसिंजर ने उसी में ये कहा गया था कि राष्ट्रपति के कि वो चाइना होकर के आए थे जब ये भारत में थे और चाइना को साथ दिया था। तो तमाम स्थितियों को समझते हुए तत्कालीन सोवियत संघ की यात्रा हुई और देर रात तक उनकी कार्रवाई हुई और एक समझौता हस्ताक्षरित हुआ कि हम लोग एक दूसरे के साथ युद्ध में रहेंगे। तो पूरी दुनिया में एक माहौल बनाना पड़ता है। या कोई नहीं कहता है कि हमने आक्रमण किया है, हर कोई ये कहता है कि हम पर आक्रमण किया गया है। और उस समय में जो शरणार्थी जिसे बोलते हैं, देश निकाला इसे कहते हैं, इंदिरा गांधी ने बहुत चालाकी से और डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में ये साबित कर दिया कि दीज आर नॉट रिफ्यूजीज, ये रिफ्यूजी नहीं है बल्कि युद्ध के घायल लोग हैं। उनको युद्ध प्रताड़ित लोगों के रूप में उनकी मान्यता उन्होंने दिलवाई। अब तो कूटनीतिक बातें थी, आर्थिक स्थिति थी, तो ये सन्नाटा है। इस बार यदि युद्ध होगा तो वैसा नहीं होगा जैसा पहले हुआ करता था, युद्ध बदले हुए स्वरूप में होगा। लेकिन मुसीबत ये है, राजनीतिक मुसीबत ये है इनकी कि जब ये घटना घटी पहलगाम में, दुर्भाग्यजनक जो घटना घटी और इतने हमारे लोग मारे गए, तो इन्हें आपदा में एक अवसर यह दिख रहा था, इससे हिंदू मुसलमान की राजनीति करने में सुविधा होगी। लेकिन जिस तरह के देश के लोगों ने एक साथ, देश के साथ लोग खड़े हो गए, हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़े हो, अगड़े हो, और यह उस पृष्ठभूमि पर हुआ जब हमारे देश में वक्फ बिल को लेकर के
संशोधन बिल को लेकर के एक राजनीतिक हलचल थी और तब सब लोग अलग अलग एकदम स्पष्ट रूप से बटे हुए थे, खास करके दक्षिणपंथी राजनीति के लोग, सत्ता की राजनीति में लगे हुए लोग और विपक्ष के लोग। लेकिन अचानक इस घटना के बाद सभी लोग साथ आ गए और जब पूरे देश के लोग सभी साथ आ जाएंगे तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति शक्ति में होगी और उन्हें अब यह डर लग रहा है कि अगर युद्ध की स्थिति आए भी, साक्षात युद्ध यानी डायरेक्ट वार। देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, बोलते हैं कारगिल को वार के रूप में गिनते हैं। कारगिल में वार डिक्लेयर नहीं था, इट वाज वार लाइक सिचुएशन, नॉट वार। इसको बोलते हैं फुल स्केल वार, वह तो था नहीं। लेकिन अब गौरव दिखाने के लिए कुछ तो कुछ करना होता, अब कारगिल को वार के रूप में घोषित करते हैं। चलिए डोमेस्टिक अर्थ में हम मान भी लेते हैं कि यह वार था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी जो मर्यादा है वो दूसरे ढंग की। बहरहाल मैं कहना ये चाहता हूं कि सत्य में सर इसलिए हैं कि पूरी तरह से फंस गए हैं और फंस गए हैं क्योंकि इनको लगता है कि अगर चुनावी लाभ नहीं होगा, राजनीतिक लाभ नहीं होगा तो फिर इसका क्या फायदा होगा। फिर तो अडानी जी का जो कारोबार है और जो दूसरे कारोबार हैं उसकी जो अपनी क्षति है और उसकी जो अपनी कार्रवाई है सो अलग है। और फिर इसमें भारत की जो अपनी आर्थिक स्थिति है आपसे बेहतर कौन जानता होगा। वार युद्ध का बोझ उठाने की स्थिति में भारत कभी नहीं रहा। आप याद कीजिए इंदिरा गांधी ने उस समय कहा था वार के ठीक पहले कि हम एक गरीब देश हैं। वार के बाद वो रोई भी थी। उन्होंने कहा एक माँ होने के नाते मैं जानती हूँ कि युद्ध क्या अपने पीछे छोड़ जाता है। पत्रकार ने पूछा आप रो रही हैं? तो ये वो इंदिरा गांधी थी। तो उन्होंने ये कहा था कि भारत एक गरीब देश है, हम जानते हैं, लेकिन हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो ये दुनिया को एक मैसेज गया था और पूरी दुनिया के मर्द को इसने हिला दिया था। और आप इतने घमंड और इतने दर्प में रहते हैं कि आप विश्व गुरु हैं, आप महाशक्ति हैं। आप ही सर उस दिन बता रहे थे ना कि कैलिफोर्निया के बराबर भी शायद हमारी जीडीपी नहीं है। तो और हमारा गर्व ये है कि हम यह कर देंगे और वह कर देंगे। इस दर्प में आज लाठी भाले से युद्ध नहीं लड़े जाते हैं। युद्ध एक मानसिक, एक सिचुएशन, एक नैतिक प्रपत्ति की मांग हमेशा युद्ध में होती है। उस नैतिकता को अभी देखिए ऐसी स्थिति है और जो दक्षिणपंथी राजनीति या इनके फ्रिंज एलिमेंट जो भी कहें, लेकिन उन पर लगाम तो नहीं लगा क्या। करनी सेना के लोग रामजी लाल सुमन की हड्डी तोड़ने पर लगे हुए हैं, अभी भी बयान दे रहे, कह रहे हैं कि हम रामजी लाल सुमन को यह कर देंगे वह कर देंगे, क्योंकि उन्होंने राणा सांगा के खिलाफ कोई बात कही। हद हो गई, कोई शासन नहीं, कोई प्रशासन नहीं। तो आंतरिक मामले में अगर आप इंदिरा गांधी ने देश को एकजुट किया था, एकजुट राष्ट्र, एकजुट होने में एकत्र, अभी जो एकत्र राष्ट्र और एकजुट राष्ट्र में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी आपदा में एकत्रीकरण करती है राष्ट्रीय शक्ति का, लेकिन अभी जो हुआ है वह राष्ट्र एकत्र नहीं एकजुट हुआ है। मैं समझ सकता हूं कि आपके विद्वान ऑडियंस जो है सो एकत्रित राष्ट्र और एकजुट राष्ट्र के फर्क को समझ रहे होंगे निश्चित रूप से। तो इसमें भारत एक राष्ट्र के रूप में है। मुझे तो 1857 की याद आती है। इस राष्ट्रीय एकता के सूत्र को पकड़ करके भारत को खड़ा हो जाना चाहिए और अपनी आंतरिक शांति को बहाल करने की दिशा में भारत के लोकतांत्रिक राजनीति को जाना चाहिए। युद्ध का एक सकारात्मक प्रभाव, अभी युद्ध जैसी स्थिति का एक सकारात्मक प्रभाव यह हो सकता है और युद्ध के लिए जो माहौल बनना होगा वो होगा। सन्नाटा का कारण सिर्फ ये है कि ये इतना उन्माद और हो हल्ला उत्पन्न करते हैं जिसके कारण लगता है, और सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और सबसे ज्यादा निराशा इन्हीं लोगों में होगी, जैसा कि वार मॉन्गरिंग होता है, युद्धं दे युद्धं दे। तो यही है, देखिए आगे क्या होता है। सरकार अपना फैसला कर रही होगी सर।